दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और जैसे कि आपको मालूम है मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल आईपीएल डीप डाइव। और मैं हमेशा उसमें हर एक मैच का एनालिसिस डालता हूँ। तो आज भी हम एक नए मैच का एनालिसिस डालेंगे उसमें, उसकी बातें करेंगे। जस्ट इन केस आपको मालूम नहीं होगा तो मैं बताता हूँ कि एनालिसिस यानी मैं वो मैच के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या उसके की टेक अवेज थे, किस वजह से वो टीम रिस्पेक्टिव टीम जीती, और टेम्परामेंट के बारे में बातें करेंगे, कभी कभी एक्सपर्ट कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का मैच का बात करते हैं। तो क्या आपने गेस किया है कि आज का मैच कौन सा है? वो नहीं किया? मेरे ड्रेसिंग से पता चल रहा रहेगा ना। एनीवेज, अगर नहीं तो ये ऑरेंज कलर है और चार मीनार का फोटो है और लिखा है ऑरेंज आर्मी। ऑरेंज आर्मी यानी एक ही आर्मी हो सकती है, वो SRH। तो हम बात कर रहे हैं 12 तारीख की मैच, जो SRH वर्सेस पंजाब किंग्स के साथ हुई थी। बहुत हाई स्कोरिंग मैच था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो पंजाब किंग्स ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग का डिसीजन लिया। तो जैसे कि आपको मालूम है, पंजाब किंग्स में एक नया स्टार बॉर्न हुआ है, प्रियांक आर्या करके। उन्होंने जब भी पंजाब में मैच हुआ था तभी उन्होंने 100 ठोका था और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था उनका 100, क्योंकि वो जो 100 उनके जो सिक्सर्स थे एकदम मस्त, यानी ऑल ऑल जो पूरा क्रिकेट स्टेडियम भर के थे, यानी एक ही जगह पे नहीं थे, ऑफ साइड लेग साइड सब जगह पे थे। इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला। उनकी फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई। 66 रन्स उन्होंने बनाए पार्टनरशिप में 3.5 ओवर्स में। और प्रियांक आर्या छक्के लास्ट टाइम जैसे लगाए रहे थे। तो 66 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद में श्रेयस अय्यर आए थे। श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन समहाउ 2-3 मैचेस पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। या एक बार तो RR राजस्थान रॉयल्स के फास्ट बॉलर को आउट हुए थे बहुत जल्दी, एक 4 मारने के बाद आउट हुए थे। दूसरे टाइम भी बहुत जल्दी आउट हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अच्छी बारी खेली। उन्होंने 82 रन्स बनाए 36 बॉल्स में। और एज ऑलवेज एक पंजाब में एक ऑलराउंडर है, नमन वधेरा करके, बहुत यानी हर एक मैच में वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इस मैच में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने भी श्रेयस के साथ पार्टनरशिप की थी 73 रन्स की। तो वो था। और लास्ट में स्टोनिस। स्टोनिस ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, लाइक आई एम श्योर आपने उनका नाम सुना ही है। और इन्होंने मोहम्मद सामी को इतने छक्के मारे लास्ट ओवर में, देखने लायक था। मोहम्मद सामी के फिगर्स थे 4 ओवर में 75 रन्स। लास्ट ओवर में आई थिंक 4 छक्के मारे नियरली। तो ये फाइनली पंजाब ने स्कोर किया था 245 फॉर 6। 245 और 6 किया था, बहुत अच्छा टोटल है। 245 और 6 यानी 12 के ऊपर रन रेट, यानी हर एक बॉल के ऊपर आपको 2 रन एटलीस्ट चाहिए। लेकिन उन्होंने समाउ अंडर एस्टिमेट 9 आउट ऑफ द 10 टाइम्स ना, ये टोटल एक्चुअली चेस करना मुश्किल था। लेकिन एक चीज वो भूल गए कि वो SRH के साथ खेल रहे थे।
सनराइजर्स, और सनराइजर्स आपको मालूम है कि उनकी बैटिंग तो एकदम लाजवाब है, लेकिन क्लिक नहीं हो रही थी। 3-4 मैचेस वो कंटिन्यूअसली हारे थे, और लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नहीं नहीं, आपकी बैटिंग आपको सुधारना पड़ेगा, आप ऐसे ही पहले बॉल से नहीं जाके मार सकते। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एज ऑलवेज उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये नाम ध्यान में रखिए, अभिषेक शर्मा, क्योंकि ये नाम हमेशा आपके कान में गूंजेगा, एट द आईपीएल लेवल, एट द नेशनल लेवल, एट द इंटरनेशनल लेवल। और मैं जो बता रहा हूँ आगे, वो आपको ये नहीं समझेगा कि क्यों गूंजेगा। तो स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट ट्रेविस हेड ने, इस बार ट्रेविस हेड बहुत स्लो खेल रहे थे। अगर मैं आपको बोलूं कि ट्रेविस हेड स्लो खेल रहे थे, तो आप बोलोगे नीरज क्या है, आपको क्रिकेट का नॉलेज है कि नहीं? अब ट्रेविस हेड आपको मालूम नहीं? वो ट्रेविस हेड तो बाय डिफॉल्ट फास्ट खेलते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेविस हेड स्लो खेल रहे थे, तो समझिए कि अभिषेक शर्मा कैसे खेल रहे थे। अभिषेक शर्मा जिधर मौका मिले उन्होंने डिसाइड किया था कि आज कुछ भी हो जाए, मेरे को अच्छा खेलना ही है, क्योंकि ऑरेंज आर्मी के लिए खेलना है, मेरे को हैदराबाद के लिए खेलना है, क्योंकि हम हारे हैं बहुत। अराउंड 3-4 जितने भी गेम्स हुए थे, उन्होंने अराउंड 55-60 रन से स्कोर किए थे, तो उनको प्रूव भी करना था एक पॉइंट। और ये जो लड़के आ रहे हैं आजकल के नए जनरेशन, नेक्स्ट जेन बोलते हैं, तो उनमें एक ताकत, उनमें वो जुनून रहता है कि मेरे को प्रूव करना है। तो वैसे ही अभिषेक शर्मा थे। तो चालू चालू हुआ एकदम ताबड़तोड़, यानी बोलते हैं ना, ताबड़तोड़ यानी बल्लेबाजी, और बॉलर्स की वाट लगी। वो छोटा मोटा एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता। जब अभिषेक शर्मा लॉन्च होते हैं ना, तो बाउंड्री भी काउंट नहीं करती, आपको सिर्फ एक स्पेक्टेटर जैसे यानी उसको देखना है और एंजॉय करना है। तो पार्टनरशिप 171 रन्स की हुई, 171। टोटल चाहिए था 245। इनकी फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप 171 रन्स की हुई। 171 में पूरी टीम, बहुत सी टीमें पूरी सिमट जाती है, लेकिन इनका फर्स्ट विकेट का 171 की पार्टनरशिप थी, जब ही ट्रेविस हेड आउट हुआ था। अभिषेक शर्मा ने 100 बनाए, और उसके बाद उन्होंने 141 बनाए। बहुत से लोग 100 के बाद में भी उनका कंसंट्रेशन चला जाता है, और मे बी दो चार और रन करने के बाद या 10 रन करने के बाद आउट हो जाते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा वैसे नहीं थे, उन्होंने 141 रन्स बनाए। और 141 रन्स में एस्टोनिशिंग थिंग आगे बताऊंगा, उसमें 10 छक्के थे, 10 छक्के। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि छक्के इतनी टीम भी नहीं मारती, लेकिन ये अकेले बंदे ने मारा था 10 छक्के और 14 चौके। तो अगर आप ये दोनों का 14x4 प्लस 10x6 अगर करोगे, तो आई एम श्योर 100 के ऊपर रन उन्होंने चौके और छक्के से ही बना दिए थे। तो हार्डली इन्हें, उसको आई थिंक दौड़ने का मजा नहीं आता, पावर प्ले में मजा आता है। तो यानी श्रेयस अय्यर की तो यानी भले ही वो दिखा नहीं रहे थे, लेकिन उनकी वाट लगी थी, उनको लगा था मे बी हमने 240 बनाया है कि इजी रहेगा,
लेकिन वैसा था कि अगर आप बना सकते हो तो हम भी बना सकते हैं। उनको क्या अभिषेक शर्मा को मौका यानी आउट करने मौका मिला था श्रेयस अय्यर को? डेफिनेटली दो मेन मौके मिले थे। एक मौका था जब भी यश शर्मा बॉलिंग कर रहे थे और उनको कैच आउट हुआ था, लेकिन बाद में कैच आउट होने के बाद सभी एक्साइटेड थे कि ये फर्स्ट विकेट मिल गया, लेकिन बाद में अंपायर ने उसको नो बॉल कर दिया। तो बैड लक था वो एक। और ये नहीं कंट्रोलेबल था, बहुत कंट्रोलेबल था। सेकंड था कि ये हुआ था 3 यानी पावर प्ले में ही हुआ था। 3.3 ओवर्स में 50 रन जब टोटल था तभी ये हुआ था। और अनदर चांस 93 पे जब टोटल था तभी ये हुआ था, जब चाहल ने बॉलिंग की थी और एक कैच आया था और वो पकड़ने गए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। अकॉर्डिंग टू कमेंटेटर्स एक अभी यानी इंटरनेशनल लेवल पे वैसे कैचेस पकड़ने चाहिए। ओके। ये जो टोटल था उन्होंने 18.3 ओवर्स में कंप्लीट किया। लोग यानी जो 245 का टोटल था, 245 का उन्होंने 18.3 यानी 9 बॉल स्पेयर करके उन्होंने कंप्लीट किया। तो डेफिनेटली वो नेट, लोग बोलते हैं ना इतना इतना एक्चुअली 245 किया था, इसमें भी कैसे नेट रन रेट बढ़ेगा? तो डेफिनेटली थोड़ा उनका नेट रन रेट भी बढ़ गया, तो वो बहुत बड़ी चीज थी। दूसरा, श्रेयस अय्यर के टीम को यानी पंजाब को एक सेटबैक मिला था, उसकी बातें करते हैं। फर्ग्यूसन करके उनके बॉलर है, अनफॉर्चुनेटली 3 गेंद डालने के बाद उनके में भी पैर में उनको कुछ तो दर्द हुआ, तो और वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, और ये बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि फर्ग्यूसन एक बड़े बॉलर है और वो पेस में परिवर्तन करते हैं, और डेफिनेटली चांसेस थे कि वो यानी ये पेस को चेंज करे और मे बी ये दोनों का पार्टनरशिप एक्चुअली तोड़े। तो ये बहुत सेटबैक था। उनको 4 ओवर्स दूसरे किसी के से यानी करना पड़ा, लेकिन आज का दिन बॉलर्स का नहीं था, बैट्समैन का था। यानी जैसे पंजाब ने 245 ठोका था, तो अभी इन्होंने 247 एक्चुअली किया। क्लैसन फर्स्ट विकेट के बाद क्लैसन आए थे और उन्होंने भी अच्छा खेला, और लाइक जस्ट 17th ओवर में एक बहुत बड़ा छक्का मारा और 18.3 ओवर्स में ये कंप्लीट किया। नेक्स्ट, तो ये था ऑल मैच के बारे में। लेकिन आफ्टर यानी जो ये तो मैच के बारे में हुआ, लेकिन जब ये प्रेजेंटेशन हुआ तो अभिषेक शर्मा को पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ कि आप ऐसे परफॉर्म कर पाए। और एक चीज उन्होंने की थी कि जब भी उनका 100 हुआ था तो उन्होंने एक पर्ची निकाली थी, अपने पैंट के पॉकेट में डाली थी। वो निकाल के सभी यानी कैमरा को दिखाई और उसमें लिखा था, दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी, यानी ये आपके लिए है। कि मे बी वो यानी वो समाउ उनको ये लग रहा था कि इतने लोग आते हैं हमें देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए, लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन ये आपके लिए है। और तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ऑरेंज टीम बहुत लकी है अभिषेक शर्मा जैसे बैट्समैन के लिए। और नॉट ओनली यानी SRH बट इंडिया भी बहुत लकी है
क्योंकि इंडिया के T20 टीम में भी अभिषेक शर्मा रहते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था प्रेजेंटेशन में उन्होंने स्पेसिफिक 2 लोगों का नाम लिया, एक था युवराज सिंह और दूसरे थे सूर्य कुमार यादव। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ये 24 साल के बंदे हैं और आईपीएल एकदम आपको मालूम है हॉट टॉपिक रहता है इंडिया में, और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते उसमें मे बी 4-5 इनिंग्स में अराउंड 55 रन ही अगर आपके होते तो आप एक हॉट टॉपिक बन जाते हो। तो उन्होंने, ये दोनों ने सपोर्ट किया था, उन्होंने बोला था कि आप उधर खड़े रहिए, आप की रन्स आएंगे। तो उन्होंने स्पेसिफिकली उनको थैंक यू बोला। दूसरा, उनकी फैमिली भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो नथिंग लाइक परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली अगर है और आप परफॉर्म करते हैं तो आई डोंट नो कि आपके फैमिली को क्या एक प्राउड फीलिंग आती है, क्योंकि ये 40-50 हजार लोग आपको देख रहे हैं और आप सेंचुरी मारते हो बहुत कम बॉल में। सॉरी, उनका 141, मैंने बॉल्स बोला नहीं, 141 इन जस्ट 55 बॉल्स। आई रिपीट, 141 in 55 balls with strike rate of 256. Amazing. So ये था ये मैच के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि अभी एक विन मिल गई है और एसआरएच अपने पुराने फॉर्म में आ चुके हैं, तो क्या उनको सेम जो स्ट्रैटेजी है वो हिटिंग वही फॉलो करना चाहिए, या क्या उनको कुछ मे बी पावर प्ले में कुछ अलग करना चाहिए, स्लो खेलना चाहिए और बाद में मारना चाहिए? आप बताइए, आपको क्या लगता है? और पंजाब के लिए भी सवाल है आपसे कि आपने अगर एक टीम में 245 रन्स बनाए हैं और अगर सामने वाली टीम इतना करती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? इनफैक्ट श्रेयस अय्यर ने जब भी प्रेजेंटेशन में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 245 रन्स, हमने बोला कि हमने बहुत अच्छे रन्स बनाए थे, लेकिन इन्होंने आउट ऑफ द वर्ल्ड बारी खेली। तो और वो हंस के बोला, वो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया इसको, अभिषेक को, और एट द सेम टाइम ये भी बोला कि मे बी हम रोटेशन जो ओवर्स है उसका रोटेशन में कुछ चेंजेस कर सकते थे। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने बोला कि कैच ड्रॉप हुआ, तो उसके पहले वो यश करके बॉलिंग कर रहा था, वो भी नौजवान था, तो उसको बॉलिंग देने के बदले में फर्ग्यूसन को पहले लाते थे। ऑफ कोर्स वो अलग बात है, फर्ग्यूसन जब ये आया था और बॉल किया था तभी उसको पैर में दर्द हुआ, लेकिन अगर फर्ग्यूसन आते थे तो उसका यानी पावर प्ले में अगर कंटेन हो जाते ये इतनी हाई एंड की बैटिंग, तो आगे जाके मे बी इसका रिजल्ट अलग हो सकता था। लेकिन मेरे को लगता है कि आज जैसे बैटर्स मूड में थे ना, कोई बचने वाला नहीं थे। अगर मोहम्मद सामी जैसे आदमी को, बॉलर को 75 रन पड़ते हैं 4 ओवर में, तो समझ जाओ। तो ये था आज का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा। और भी हाजिर होते हैं नए एनालिसिस के साथ, नए मैचेस के साथ। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग एंड एंजॉय IPL.